हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। इससे पहले हम ट्रायंगल की तीन टाइप यानी कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल और विषमबाहु त्रिभुज तीनों पढ़ चुके हैं। तो जो भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं, पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, भाई नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंदर एक कोण राइट एंगल होगा यानी कि 90 डिग्री का होगा, जो ये बी वाला है। ठीक है, 90 डिग्री का है। एबीसी एक त्रिभुज है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं भाई, यानी कि हाइपोटेनस। बाकी में से हम एक को लंब बोल लेते हैं, एक को आधार। अब कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा ये बात हम जाकर ज्योमेट्री में करेंगे। फिलहाल हम किसी एक को लंब मान लो और दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं, हम आधार मान लेते हैं। ठीक है। अब पाइथागोरस में सभी ने पढ़ा होगा भाई कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये बिल्कुल आप लोगों को टिप्स पे याद होना चाहिए भाई। किसी एक का निकालना हो, आधार का स्क्वायर निकालना हो तो लंब का स्क्वायर उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर निकालना हो तो आधार का स्क्वायर उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। छठी सातवीं की बात है, आप सभी को पता होगा। अब कुछ नंबर हैं जो ट्रिपलेट बनाते हैं भाई, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे 3, 4, 5 सबसे छोटा ट्रिपलेट है। इसे छोटा बनाया जा सकता है इसको डिवाइड करके। ठीक है, 3, 4, 5 यानी कि लंब अगर 3 है तो आधार कितना है, 4 है, तो कर्ण कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, कोई 2 दे देंगे तो तीसरा आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, नहीं तो आप निकाल तो सकते हैं लेकिन डायरेक्ट पता हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। तो ये सारे ट्रिपलेट आप लोगों को याद करने हैं। जैसे 3, 4, 5 पहला हो गया। अगला हो गया भाई, अब किसी भी ट्रिपलेट को आप 2 से 3 से किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो जो नए नंबर आएंगे वो भी ट्रिपलेट बनाएंगे। यानी कि अगर मैं इसको 2 से गुणा करके लिखूंगा तो ये 6, 8 और 10 नंबर आएंगे, तो ये भी ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक है, तो और ट्रिपलेट कौन कौन से हैं भाई, 7, 24, 25, 5, 12, 13, उसके बाद 8, 15, 17, उसके बाद 12, 35, 37, उसके बाद 9, 40, 41, 11, 60, 61। तो ये सारे ट्रिपलेट आप लोगों को याद होने चाहिए भाई। लगभग ये ट्रिपलेट तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। जो नए नंबर दिए मिलेंगे वो आपको डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करके दिए होते हैं। उसके बाद वैसे ये ट्रिपलेट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं भाई, कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है भाई इनका कि कैसे बनाया जाता है। सिर्फ एक तरीका बना रखे हैं, वहां से कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने को नंबर मिला 3, ये एक विषम संख्या है। अगर इसका ट्रिपलेट पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। इसको एक के गैप पर तोड़ लो, एक के गैप पर, यानी कि किनका जोड़ 9 बनता है और उनके अंदर गैप कितने का होना चाहिए, 1 का, यानी कि 4 और 5। तो मतलब 3, 4, 5 एक क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। उसी प्रकार से अगर कोई सम संख्या है, कोई सम संख्या जैसे कि 8 है, तो इसका पता करना है कि इसका ट्रिपलेट क्या है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा, 64। विषम संख्या में क्या था, स्क्वायर करो और उसको एक के गैप पर तोड़ दो। सम संख्या में क्या है कि उसका स्क्वायर करो और उसको आधा कर दो, तो कितना रह गया, 32। अब जो भी आया है इसको 2 के गैप पर तोड़ दो, 2 के गैप पर, यानी कि ऐसे 2 नंबर जिनके अंदर गैप कितने का हो, 2 का हो, अंतर 2 का हो और जोड़ 32 बनता हो, जैसे 15 और 17। तो ये वाला ट्रिपलेट बनेगा भाई 8, 15, 17 वाला। कहाँ लिखा है, ये लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको एकदम से कोई नंबर मिल जाए तो उसको आप ट्रिपलेट उसका बना सकते हैं कि किस ट्रिपलेट में ये आता है। डायरेक्ट याद हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और बहुत सी थ्योरम है भाई राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर, लेकिन वो अभी हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, उन्हें हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को इतना पता होना बिल्कुल ज़रूरी है।
इसके अलावा अगर आप बात करें इसकी इन रेडियस की, इन रेडियस के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था भाई पीछे वाली वीडियो में, जिससे आप किसी भी ट्रायंगल की इन रेडियस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट ध्यान रखो तो ज़्यादा अच्छी बात है। इन रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और ये क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, प्लस में बेस यानी कि आधार, माइनस के हाइपोटेन्यूस यानी कि h/2। इन रेडियस कितनी आएगी भाई, लंब प्लस में आधार माइनस के कर्ण के बटे 2 कर दोगे तो आप इसकी डायरेक्ट इन रेडियस निकाल पाओगे। और यदि आपको सर्कम रेडियस यानी कि बाह्य त्रिज्या निकालनी है तो उसको डिनोट किससे करते हैं हम, कैपिटल R से। वो कितनी होती है, वो होती है h/2 यानी कर्ण बटे 2। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस आप डायरेक्ट याद रखें। वो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जो फॉर्मूला मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है, लेकिन डायरेक्ट याद रखेंगे तो आप लोगों का टाइम बचेगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है भी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पता नहीं कितनी बार एसएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, सेम ही क्वेश्चन। इसमें क्या है कि वो छायांकित भाग का एरिया पूछता है कि कितना बनेगा। देखो ये वाले परपेंडिकुलर है, ये अपना बेस है। छायांकित भाग का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें दरअसल कर क्या रखा है कि पहले इसको सेंटर मानकर इसके परपेंडिकुलर पर एक अर्ध सर्कल खींचा गया, फिर इसको सेंटर मानकर इसके बेस पर एक सर्कल खींचा गया, उसके बाद इसके हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट को सेंटर मानकर एक अर्ध सर्कल खींचा गया। और ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया ये पूछ रहे हैं। हमने छायांकित भाग का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस अर्ध सर्कल का एरिया निकाल लो, प्लस में फिर इस अर्ध सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। और माइनस में क्या कर देंगे, इस बड़े वाले अर्ध सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। लेकिन क्या है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया वापस से क्या करना पड़ेगा, वैसे दरअसल माइनस तो हमें सिर्फ इतना करना था, ये वाला माइनस करना था, ठीक है, और ये वाला माइनस करना था। लेकिन ये निकालना बहुत मुश्किल है, निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, पूरे अर्ध सर्कल का माइनस कर देंगे और फिर ट्रायंगल का एरिया वापस से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या आएगा भाई, जो छायांकित एरिया है, शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन, वो कितना आएगा कि हम पहले 1/2 पाई इस वाले अर्ध सर्कल का एरिया निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, p/2 का स्क्वायर। पूरी लेंथ कितनी है p, तो रेडियस कितनी हो जाएगी p/2, ठीक है। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो p²/4, प्लस में नीचे वाले अर्ध सर्कल का एरिया निकालेंगे 1/2 पाई, पूरी लेंथ b है तो रेडियस b/2 यानी कि b² कितना हो जाएगा 4। b/2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर b² हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4। इसमें से हमने क्या करना है, इस वाले सर्कल का घटा देंगे और इस त्रिभुज का एरिया क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यानी कि 1/2 पाई, पूरी लेंथ h थी तो रेडियस कितनी हो जाएगी h/2, h/2 का स्क्वायर करोगे तो h²/4। और प्लस में क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज का एरिया जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1/2 इंटू में p इंटू में b, आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है। अब आप लोग इसमें से पाई और 1/8 तो कॉमन नहीं ले सकते हैं भाई, 1/8 पाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा p² प्लस में b², और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के h², और प्लस में क्या 1/2 p इंटू में b, ठीक है। देखो p² प्लस b² किसके बराबर होता है, h² के बराबर होता है। ये तो इसमें से माइनस होके ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये वाला पूरा एरिया क्या हो गया 0। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना बचा अपने पास, जो त्रिभुज का एरिया है। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, जब भी इस शेडेड रीजन का एरिया पूछा जाए तो ये कितना होगा, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होगा। इसे ध्यान रखना भाई, ये बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैंने प्रूव करवा दिया। आपको डायरेक्ट इस एरिया क्या आ जाएगा 1/2 इंटू में p इंटू में b, आधार गुणा में ऊंचाई। तो इसे बिल्कुल ध्यान रखना भाई, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए। तो क्वेश्चन है भाई फर्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बता नहीं सकता कि एसएससी एग्जाम में कितनी बार आया है। सीजीएल मेंस लगा लो, सीजीएल प्री, सीएचएसएल, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो और आगे ना आए। ये बिल्कुल आएगा भाई, इसे ध्यान से देख लेना। इसमें क्या है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज एबीसी के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका एक कोणा बी बिंदु पर है। देखो समकोण त्रिभुज है, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं।
समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हमें वर्ग बनाना है भाई तो दो तरीके से बन सकता है। एक तरीका है कि उसका एक कोणा इसके राइट एंगल ट्रायंगल पर हो, सॉरी राइट एंगल बिंदु पर हो, यानी कि यहां पर एक कोणा मैच करता हो, तो यानी कि वर्ग कैसे बनेगा, फिर ये एक वर्ग बन गया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है वर्ग बनाने का कि उसके दो वर्टेक्स, दो बिंदु उसके कर्ण पर लाई करते हो, यानी कि इस प्रकार से। तो ठीक है, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। तो इसमें उसने बात किया है कि बिंदु बी पर लाई करता है, तो यानी कि वो इस वाले वर्ग की बात कर रहा है। दोनों केस में इनकी भुजाएं अलग अलग होंगी, कैसे निकालने वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये हाइपोटेनस है, ये अपना परपेंडिकुलर है और ये बेस है। जब भी उसका एक कोणा त्रिभुज के कोणे के साथ लाई करता हो भाई, यानी कि यहां पर ये वाला केस बनता हो, तो वर्ग की भुजा होगी। आप डायरेक्ट याद कर लें भाई, इसको निकालना चाहे तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है। इसको आप x मान लेंगे तो सारी भुजाएं x हो जाएंगी। एक बार यहां से tan थीटा निकाल लो, ये कितना हो जाएगा p माइनस के x हो जाएगा। एक बार यहां से कोट थीटा निकाल लो, ये b माइनस के x हो जाएगा। और दोनों की गुणा कर लो, वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये तो तरीका है इसको निकालने का। आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि वर्ग की भुजा क्या होगी, P इंटू में B, यानी ऊपर लंब और आधार की गुणा और नीचे लंब और आधार का जोड़, यह क्या होगी, वर्ग की भुजा होगी, ठीक है। डायरेक्ट आप इससे ध्यान रखें भाई, अगर ये वाला फर्स्ट वाला केस है तो वर्ग की भुजा क्या होगी, P इंटू में B बटे में P प्लस में B। उसकी बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे। अब वर्ग की भुजा अपने से पूछे तो कितनी आ जाएगी भाई। पहली बात तो अगर इसमें हमें कर्ण की जरूरत पड़ी नहीं, अगर कर्ण पूछा होता तो कर्ण कितना हो जाता भाई, ये क्या है 9 और 12 है। दरअसल ये क्या है 3 4 5 वाले ट्रिपलेट को किससे गुणा करके लिख रखा है, 3 से गुणा करके लिख रखा है। 3 3 9 4 3 12, तो कर्ण कितना आ जाता है इसका, 5 3 15 आ जाता। लेकिन हमें जरूरत नहीं है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी अपनी, 9 गुणा में 12 बटे 9 और 12 का जोड़ कितना करेंगे 21। 3 से काटोगे तो 3 3 9, 3 7 21, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 36 बटे में 7। अगर एरिया पूछे तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वर्ग का एरिया आ जाएगा। तो ये फर्स्ट केस है, पहले इसे नोट डाउन करें और इसे बिल्कुल अच्छे से याद करें भाई। वर्ग की भुजा क्या होगी फर्स्ट वाले केस में, P इंटू में B बटे में P प्लस में B। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्रम से 6 और 8 सेंटीमीटर है। तो ABC के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी। देखो यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जिसके कोणे, सॉरी जिसके यहाँ पे लिख लेना दो कोणे, जिसके दो कोणे त्रिभुज ABC के कर्ण पर स्थित है, या फिर हम कह सकते हैं AC पर स्थित है। यानी कि ये ABC एक त्रिभुज है A B C। जनरली हम जो बिंदु बीच में होता है उसी को 90 डिग्री मानकर चलते हैं, जब तक अलग से बोला ना गया हो। तो ये त्रिभुज है और जो वर्ग है उसके दो कोणे उसके कर्ण पर स्थित हैं, तो वर्ग इस टाइप से बनेगा। ये सेकंड वाला केस है, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या था कि उसका एक बिंदु त्रिभुज के 90 डिग्री वाले कोण पर स्थित था। अब इसमें क्या होगा, इसमें वर्ग की भुजा क्या होगी भाई, वर्ग की भुजा आप डायरेक्ट ही याद रखें इसको, क्या है A, यानी A की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर तीनों की गुणा यानी कि P इंटू में B इंटू में H, ऊपर तीनों भुजाओं की गुणा, नीचे आप जैसे मर्जी लिखना चाहें P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में P इंटू में B, ठीक है। P क्या है, परपेंडिकुलर है, B क्या है, बेस है यानी कि आधार है, और H क्या है भाई, कर्ण है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर किसके बराबर होता है, H स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इंटू में B इंटू में H
बटे में एच स्क्वायर प्लस में पी बी। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों ही एक बात है, बस आपको याद जरूर होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, अच्छे से इसको मेमोराइज कर लेना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। तो देख, हमें दो भुजाएं दे रखी है 6 8, तो तीसरी भुजाएं कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी भाई। ठीक है, ये 3 4 5 वाले ट्रिपलेट को 2 से गुणा करके लिख रखा है, तो ट्रिपलेट आपको अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आपको निकालने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो ये तीसरे वाली भुजा क्या हो जाएगी 10, तो वर्ग की भुजा निकालनी है तो वो कितनी आ जाएगी, ऊपर तीनों की गुणा 6 गुणा में 8 गुणा में 10, नीचे कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 6 8 48। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 6 8 48 यानी 480 बटे में 148 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको 4 से काट लें भाई, 12 चौके 48, ऊपर 120 हो जाएगा और नीचे 4 तिये 12 4 सत्ते 28, तो यानी 120 बटे में 37 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, वर्ग की भुजा आ जाएगी। दोनों केस बिल्कुल अच्छे से याद रखना है भाई, इन पर बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, तो डायरेक्ट ध्यान रखें। क्वेश्चन है भाई, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। इसके लिए आपको इनकी इन रेडियस निकालनी पड़ेगी और सरकम रेडियस निकालनी पड़ेगी। राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होती है भाई, चाहे तो आप इसे देखो, दो भुजाएं ये होगी, तीसरे वाली भुजा कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी कर्ण। चाहे तो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले आप त्रिभुज का एरिया बटे में आप पेरीमीटर से भी ये निकाल सकते हैं, और सरकम रेडियस निकालनी है तो तीनों भुजाओं की गुणा यानी ए बी सी इंटू में 4 बटे में 4 गुणा में त्रिभुज का एरिया। यहाँ से भी आप इनकी इन रेडियस और सरकम रेडियस निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा जल्दी सोल्व कर देगा। इन रेडियस क्या होती है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है भाई। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, यानी P प्लस में B माइनस के h/2, तो क्या होती है इसकी इन रेडियस होती है, और सरकम रेडियस कितनी होती है h/2। तो इन रेडियस कितनी आ जाएगी भाई, 6 प्लस में 8 माइनस के 10 बटे 2, 6 और 8 14 माइनस के 10 यानी 4 बटे 2 कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, और सरकम रेडियस कितनी आ जाएगी 10 बटे 2 यानी कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। दोनों के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल का अंतर निकालना है, तो बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 25 पाई, माइनस में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई इंटू में आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो अंतर कितना आ जाएगा अपना 21 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 7 से काटेंगे तो 7 तिये 21, तो अंतर कितना आ जाएगा 22 तिये 66 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना भाई, ये वाले भी और स्पेशल जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है वो भी। तो आज के लिए इतना ही। समकोण त्रिभुज में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकते थे वो मैंने आप लोगों को सभी करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी ट्रायंगल के मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। अभी तक हम स्पेशल पढ़ रहे थे, समबाहु त्रिभुज के अलग से किए हैं, समद्विबाहु के अलग से करें, नेक्स्ट में मिक्स क्वेश्चन करेंगे जैसे एग्जाम में आते हैं। तब तक आप लोग जो भी बच्चे नए चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लें। जय हिंद।